नमस्ते बच्चों में गणित में कुछ डाउट है। जैसे जीरो से डिवाइड करेगा तो क्या होगा, एक संख्या को जीरो से डिवाइड करने में क्या मिलेगा। हम मेनली तीन प्रकार का ये सिचुएशन लेते हैं। नंबर वन है 2/0, अनदर वन इज 0/2 एंड 0/0। ये तीनों क्या होगा। इसको सीखने के लिए हमें पहले डिविजन का मतलब सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 8/2 क्या है। 8/2 है 4, लेकिन ये मिलेगा कैसे। 8/2 को हम फिलहाल मानेंगे के, अगर के से नंबर। अभी 8/2 के है तो 8 बराबर 2 गुणा के होगा। ऐसा एक के का वैल्यू हमें ढूंढना पड़ेगा जिसको 2 से गुणा करने में 8 बने। हमें पता है 8 बराबर 2 गुणा 4 है, इसका मतलब है के का वैल्यू 4 हो गया। ये के का वैल्यू 4 हम इसको इधर डालेगा, ये 8/2 को, दैट इज 8/2 इज 4। ये कंसेप्ट अगर समझ में बाकी तो बहुत ही सिंपल है। जैसे अभी आपको निकालना है 0/2 क्या है। हमें पता नहीं है, के मान लो। इसका मतलब है 0 बराबर 2 गुणा के हो जाएगा। ऐसा एक के का ढूंढना पड़ेगा आपको जो 2 से गुणा करने में 0 बने। आपको वेरी क्लियरली पता है 0 2 गुणा 0 इस 0 से के का वैल्यू रखेगा। हमें मिल गया है 0/2 इज 0। डिविजन का जो कंसेप्ट है उससे ये बहुत ही क्लियरली समझ में आते हैं। अभी आप देखेंगे 2/0 क्या है। अगेन वही बात है 2/0 को क्या मानने का। 2/0 यदि के है तो 2 बराबर के गुणा 0 होगा। एंड आपको पता है 0 को कोई भी संख्या से गुणा करोगे तो 2 आ ही नहीं सकते। इसका मतलब है के का वैल्यू क्या है हमें नहीं पता है। कोई ऐसा वैल्यू के का नहीं है जिसको 0 से गुणा करे 2 बन जाए। वी विल राइट 2/0 इज अनडिफाइंड, यानी हमें उसका वैल्यू नहीं मिल रहा है, अनडिफाइंड। 2/0 अनडिफाइंड इसलिए हो गया है ताकि ऐसा कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है अभी। दैट इज कॉल्ड अनडिफाइंड। अब आते हैं दैट इज 0/0। अगेन 0/0 को फिलहाल के मानते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 0 बराबर के गुणा 0 बन जाते हैं। यानी कौन सा के, वो के का कौन सा वैल्यू के हो 0 से गुणा करेगा तो 0 बनेगा। 0 1 गुणा 0 बराबर है। इसका मतलब है के का वैल्यू बन गया है 1। हम के का वैल्यू 1 लिख सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम 0 बराबर 2 गुणा 0 भी बन जाते, 0 बराबर 3 गुणा 0 भी बन जाते, 0 बराबर आधा गुणा 0 भी हो जाता है, 0 बराबर 100 गुणा 0 भी हो जाता है। इसका मतलब है ये के का वैल्यू इधर यूनिक नहीं है, बहुत सारे वैल्यू चलेगा। 1 चलेगा, 3 चलेगा, आधा चलेगा, 100 चलेगा, -1 चलेगा, ऐसा कुछ भी कोई भी संख्या इधर ही सही हो जाता है। पहला केस में ऐसा नहीं था, यानी 2/0 में क्या था, 2/0 में आपको वैल्यू ही नहीं मिल रहा था, लेकिन इसलिए इसको अनडिफाइंड कहा था। 2/0 को वैल्यू नहीं मिल रहा था, लेकिन इधर 0/0 को कई अनेक वैल्यू मिल रहा है। 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है। फिर हम इनमें से कौन सा लें। अगर 1 लिया तो 3 हाफ 100 -1 वगैरह क्यों नहीं लिया, ताकि ये भी सही था। अगर 3 को मान लिया तो बाकी 1 आधा 100 -1 वगैरह को क्यों नहीं लें। इसलिए हम लिखेगा 0/0। कौन सा वैल्यू लेना है हम अनिश्चित हो रहा है। कोई निश्चित नहीं है कौन सा वैल्यू ले, यही बात हम लिख रहा है इनडिटर्मिनेट। ये हम लिख रहा है इनडिटर्मिनेट। इज इट क्लियर। अनिश्चित है, इनडिटर्मिनेट क्यों है, बिकॉज इधर ही बहुत सारे वैल्यू हमें मिल रहे हैं, इस वैल्यू भी
हम नहीं फिक्स कर रहे हैं। सो तीनों बराबर हो गया, 0/2 था 0 और 2/0 कोई वैल्यू के को नहीं मिल रहा था, सो इसलिए हम लिखेगा अनडिफाइंड एंड 0/0 बहुत सारे वैल्यू के को मिल रहे हैं, सो हम लिखेगा दैट इज इनडिटर्मिनेट, हम लिखेगा अनिश्चित है, हमें कौन सा वैल्यू लेना निश्चित नहीं है, इसलिए हम लिखते हैं अनिश्चित। इसी संदर्भ में आपको कुछ बोर्डमास रूल के बारे में भी बताता हूँ। जैसे अभी 28 भाग 4 गुणा 5+2 इसको कैसे करें। सो बोर्डमास रूल के अनुसार ब्रैकेट में जो है पहले करना पड़ेगा, ब्रैकेट ऑफ देन डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये तो एक ही प्रधानता का है, एक ही प्रेसिडेंस का है, सो एक ही प्रेसिडेंस का है डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली दिस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी एक ही प्रेसिडेंस, एक ही प्रधानता का है, सो ऐसे है। सो सबसे पहले ब्रैकेट में जो है वही आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दैट इज 28 भाग 4, देन ब्रैकेट में जो है दैट इज सबसे पहले, सो दैट इज 7 आ गया, 5+2 7 आ गया, दैट इज 28 भाग 4 गुणा 7 हो गया। अभी इट इज जस्ट लाइक दैट x डिवाइडेड बाई से 4y समथिंग लाइक दिस। सो आपको पता है 1917 तक x भाग 2y को हम x डिवाइडेड बाई 2y लेता था, लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक दुनिया आ गया, सो हम इसी प्रकार अभी नहीं ले रहा है। दैट इज आपको लेना है 28 भाग, सो क्या आया था 4 गुणा 7 आ गया है। सो इधर डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन का एक ही प्रधानता है, सो ऐसा केस में हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरह ऑपरेशन चलाना है। सो सबसे पहले फिर कौन सा आएगा, डिविजन आएगा, उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन आएगा। सो 28/4 पहले करना पड़ेगा, 28 भाग 4 को पहले करना है, उसके बाद 7 से गुणा करना पड़ेगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड तरफ बढ़ना है, बिकॉज डिविजन और मल्टीप्लिकेशन को एक ही प्रेसिडेंस है। सो ये समझने का बात है। सो 28 भाग 4 ये हो गया 7 बन गया ना, ये हो गया 7, देन आपको 7 गुणा 7 नेक्स्ट ऑपरेशन, सो दैट इज 49 बन गया। सो इसी प्रकार आपको कंप्लीट करना है। ये लेकिन 1917 तक ये ऐसा नहीं था, x भाग 2y को 1917 तक x भाग 2y मान रहा था। इट इज़ नॉट लाइक दैट x भाग 2 करे उसके बाद फिर y से गुणा करे, सो ये नहीं था। लेकिन अभी मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉनिक्स से उस गैजेट से कैलकुलेटर वगैरह है, सो उसमें सेम आंसर, यानी कैलकुलेटर एक आंसर देगा, आप दूसरा जैसे आंसर, ऐसा नहीं होना ना। सो एक रूल बनाया गया है, सो ये रूल के अनुसार जब डिविजन और मल्टीप्लिकेशन आता है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड तरफ जाना है। ये तो नहीं है, नहीं तो क्या होगा, आपने अभी 28 डिवाइडेड बाई 4 गुणा 7 आपने अगर बोर्डमास रूल के अनुसार चलाएगा तो भी पत बराबर है, डिविजन पहले करना है उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मैं कहता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से आपको राइट हैंड साइड की तरह अगर एक ही प्रेसिडेंस का, एक ही प्रधानता का जो भी ऑपरेशन आते हैं तब ऐसे चलाना है। चलो हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार हम लेते हैं 18 भाग 9, देन ब्रैकेट के अंदर 4 - 2 + 5, इसका वैल्यू क्या होगा। सो इसमें भी हमें बोर्डमास रूल सही सलाम यूज़ करना। सो 4 - 2 को सबसे पहले करना था कि ब्रैकेट में जो है दैट इज़ पहले करना। सो 9 बाहर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया। सो डिविजन 18 भाग 9 गुणा 2 + 5 ये हो गया।
अगेन आपको मैंने बता दिया है जो डिविजन है और मल्टीप्लिकेशन एक ही परसेंट्स का, तो हमको काम से काम चलना है, दैट इज हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड तरफ मोड़ना है। सो सबसे पहले 18 डिवाइड बाई 2 आपको करना है। सबसे पहले ये करोगे, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, प्लस 5 जोड़ेंगे। सो 18 भाग 9 क्या हो गया, 2 हो गया। 18 भाग 9 हो गया 2, गुणा 2 प्लस 5। अगेन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन के पहला है, उनका प्रधान एक ही जैसा नहीं है। सो पहले मल्टीप्लिकेशन करें, सो दैट इज 2 गुणा 2 4 बने, प्लस 5 फिर एडिशन करें, सो आंसर बन गया 9। सो इसी प्रकार बोडमास रूल को बराबर समझे और सही सलामत समझे और अप्लाई ना करे तो आंसर गलत आने वाले हैं। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो थैंक यू, वी विल कम विथ अनदर आइडिया नेक्स्ट टाइम।